आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में अब मौला मस्जिद भी हाथ से निकल गई पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत से लगे मुसलमानों के दिल और दिमाग में गहरे जख्म मुदम्मिल भी नहीं हुए थे कि हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में वाक़ई बाबरी मस्जिद की पूरी मुक़द्दस जमीन मुसलमानों से छीनकर राम मंदिर ट्रस्ट को देने का फैसला सुना दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद की जगह आलीशान राम मंदिर की तामीर हुई। अभी ये जख्म हरे ही थे कि 15 मई 2026 को हाई कोर्ट ने रियासत मध्य प्रदेश के धार जिला में वाक़ई कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार देकर हिंदू फरीक को पूजा करने का हक भी दे दिया। ये हिंदू फरीक की बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है। वाज़ेह रहे कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश के धार जिला में वाक़ई एक तारीखी और मुतनाज़ा मुकाम है, जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों का दावा है, जिसे हिंदू भोजशाला सरस्वती मंदिर और मुसलमान कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। तारीख में दर्ज है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा फतह किया, उस वक्त सूफी बुजुर्ग कमालुद्दीन चिश्ती का यहाँ क़ियाम था। सुल्तान शेख के इरादातमंदों में थे। इन्होंने अपनी फतह की खुशी में इस मकाम पर एक आलीशान मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जो 2 साल की मुद्दत में 1307 में बनकर तैयार हुई। मस्जिद के दरवाजे पर एक कुतबा निस्ब किया, जिसमें तहरीर है कि मोहम्मद शाह तालुक के सूबेदार दिलावर खां गौरी ने धार की इस जामिया मस्जिद की मरम्मत करवाई, लेकिन इमारत का तर्ज तामीर हिंदुआना है। 14वीं सदी में जितनी इमारतें तामीर हुई हैं, वो हिंदू तर्ज की हैं, जो मकामी कारीगरों ने बनाई थी। ये कारीगर मेहराब, खौसी छतों, गुंबद और मीनार की तामीर के फन से नाआशना थे। इसीलिए हिंदू मुअर्रिख और धार के हिंदू अवाम इस जामिया मस्जिद को भोजशाला का नाम देते हैं। धार म्युनिसिपैलिटी ने भी भोजशाला का तख्ती लगा रखी है। इनका कहना है कि ये राजा भोज की संस्कृत की पाठशाला थी, जिसको मुसलमान बादशाहों ने मस्जिद बना ली, और इसमें सरस्वती इल्म की देवी की मूर्ति निस्ब थी, जो अब लंदन के अजायब घर में है। धार रियासत के जमाने से ही ये कज़िया चल रहा है। आजादी से पहले रेसिडेंट इंदौर ने इसको मस्जिद ही माना है। आजादी के बाद ये तनाज़ा मरकजी हुकूमत हिंद के रूबरू पेश हुआ। हुकूमत ने इसको मस्जिद मानकर महकमे आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ में दे दिया और 5 वक्ता नमाज पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ जुमा की नमाज यहाँ अदा की जाती है। मस्जिद सियाहों के लिए रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है, बाद में मुकफ़्फ़ल कर दी जाती है। बहरहाल बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इंतहा पसंदों ने नारा दिया था कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। ये बिल्कुल सच साबित हो रहा है। इसका मतलब ये था कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर सिर्फ पहला कदम है। असल मकसद काशी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिरों की बहाली है। ये इंतहा पसंदाना नारा इस खौफनाक नजरिए की अक्कासी करता है कि दीगर तारीखी मकामात पर भी दावे किए जाएंगे। इसकी एक कड़ी भोजशाला की तारीखी मस्जिद मौला मस्जिद है, जिस पर अब गैर मुसलमानों का कब्जा होगा। मौजूदा वक्त में काशी और मथुरा दोनों मकामात से मुताल्लिक़ कानूनी लड़ाइयाँ हिंदू और मुस्लिम फरीक़ैन के दरमियान अदालतों में जारी हैं। इन दोनों इबादत गाहों के ताल्लुक से जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, इससे यही लगता है कि मुक़द्दस मकामात भी मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे और मुसलमान एक बार फिर हिकमत और मसलिहत का चादर ओढ़कर सोग में ये कहते हुए चले जाएंगे कि अभी सड़कों पर उतर कर तहरीक चलाना मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं। इसका वाहिद हल अदालत में है, इसलिए हमें अदालत का रुख करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की खामोशी का यह हरगिज मतलब नहीं है कि इन्होंने इंसानियत को फरामोश कर दिया है। वो इसे हमेशा याद रखेंगे और इनकी आने वाली नस्लें भी इसको फरामोश नहीं कर सकेंगी। अलबत्ता ये दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि क्या हम इन लर्ज़ाक़े सानहत बाबरी मस्जिद और मौला मस्जिद से कोई सबक सीखा, अपने हुकूक की बाजियाबी कैसे की जाए या इसकी तहरीक कैसे चलाई जाए, इस बारे में कोई मुतफ़क़ा गौर व फिक्र किया, कोई हिकमत अमली बनाई। क्या हमने ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद तारीखी मसाजिद, आसार, खानख्वाहों, दरगाहों और नई तामीर की जाने वाली मसाजिद के पुख्ता कागजात और इसी के साथ मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किसी संजीदगी से मुज़ाहिरा किया? क्या हमने अपनी गिरेबानों में मुंह डालकर इस बारे में कुछ सोचने को तरजीह दी? और ऐसे जाने कितने सवालात हैं जो आज हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन हम इन सवालों से भाग रहे हैं।
ये जानते बूझते भी कि हम इनसे राफरार इख्तियार नहीं कर सकते। हम जिस मोड़ पर भी जाएं, ये सवालात अपनी पूरी शिद्दत के साथ हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इनसे भागने की नहीं बल्कि इनका सामना करने और इनकी संगीनी के पेश नजर हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है।